इस वक्त की बड़ी खबर, अमेठी में 4 लोगों की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा। चंदन वर्मा के व्हाट्सएप स्टेटस से मिली बड़ी लीड पुलिस को। बता दें, ये बड़ी अपडेट स्टेटस पर लिखा था, आज 5 लोग मरेंगे। अमेठी में कल 4 लोगों की हत्या की गई थी। पुलिस ने तेज की चंदन की तलाश। अमेठी में 4 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी कल। इसके बारे में अब बड़ा खुलासा हो गया। बता दें कि चंदन वर्मा के व्हाट्सएप स्टेटस से पुलिस को बड़ी लीड मिली है। चंदन वर्मा ने स्टेटस पे लगाया था कि आज 5 लोग मरेंगे। पुलिस ने अपनी चंदन की तलाश तेज की। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, एक बड़ी लीड मिली है पुलिस को। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया था 5 लोग मरेंगे। क्या कहना है इसके बारे में? अर्चना, बिल्कुल बताना चाहूँगा आपको कि जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद से ही इतनी बड़ी घटना को लेकर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। तत्काल अधिकारियों को वहां पहुंचने के निर्देश दिए और घटना के खुलासे के लिए जो टीमें लगाई गई हैं वो कल रात से ही इस पूरे हत्या के पूरे प्रकरण की पूरे सघनता से जांच कर रही है। और इस जांच में ये सामने आया है कि जिसके खिलाफ टीचर की जो मृतक पत्नी है, उसने जो एफआईआर कराई थी, जो एप्लीकेशन दी थी जिस आरोपी के खिलाफ चंदन वर्मा, उसका एक स्टेटस निकलकर सामने आया है। व्हाट्सएप स्टेटस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उसने लगाया था और लगभग 20-22 दिन पुराना स्टेटस है, जिसमें उसने लिखा था कि आज 5 लोग मरेंगे। ठीक है, और उस स्टेटस के आधार पर पुलिस ये मान रही है कि हो सकता है उसी ने घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि चंदन वर्मा अपने पूरे परिवार के साथ जो है फरार चल रहा है। पुलिस उसके घर गई थी तो वहां घर पर ताला लगा था और इससे शक की जो सुई है वो और गहरी होती चली जा रही है और पुलिस उसी के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। जितने भी सीनियर अधिकारी लगाए गए हैं वो लगातार इस पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मॉनिटरिंग के साथ पल पल की खबर जो है वो आला अधिकारियों को बड़े ऊपर डीजीपी स्तर पर ये पूरा मामले को पहुंचाया गया, क्योंकि ये एक तरीके से पीएम मोदी ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है और तमाम जितने बड़े सियासतदान हैं उन्होंने इस घटना का संज्ञान लिया है। जी, एक तरफ इस मामले को लेकर सीएम योगी ने अपनी सांत्वना व्यक्त की है, तो वही विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से एक घर के अंदर अज्ञात बदमाश घुसता है और 4 लोगों को हत्या जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का गिरना इस मामले में पूरा तय था। और कल रात में ही अखिलेश यादव ने ही सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ट्वीट कर दिया था और ट्वीट कर उन्होंने प्रदेश सरकार से कुछ सवाल पूछे थे। उसके बाद से ही अब चाहे वो बसपा सुप्रीमो मायावती हो या नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, लगातार उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं। और चंद्रशेखर आजाद का साफ तौर उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, उसमें साफ लिखा है कि दलितों की कोई भी जान की कीमत नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने पूरी घटना का प्रकरण का पूरी जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि अगर 1.5 महीने पहले पुलिस अगर एक्शन ले लेती तो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम न दिया गया होता। क्योंकि जिस तरीके से मृतक की पत्नी ने जो अपनी तहरीर दी थी रायबरेली एसपी कार्यालय में, क्योंकि उसमें साफ तौर पर चंदन वर्मा के खिलाफ एक एप्लीकेशन दी थी और उस एप्लीकेशन में साफ तौर पर उसने लिखा था कि अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ होता है तो उसमें कहीं ना कहीं चंदन वर्मा का हाथ होगा। और ऐसे में पुलिस की कार्रवाई न करना एक बड़ी विफलता है, जिस कारण पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं जो पूरी वारदात हुई है इसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही है और पुलिस के चलते ही कहीं ना कहीं इस बड़े हादसे को अंजाम दिया गया है। जी शहबाज, लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर इस घटना में वाकई में चंदन वर्मा का हाथ हो तो सोचिए उसकी मनोदशा क्या होगी कि बकायदा बेखौफ होके स्टेटस भी लगाता है कि आज 5 लोग मरेंगे। और 5 लोगों के मरने का मतलब क्या, 4 को तो मार चुका है। जी देखिए, अपराधी प्रवृत्ति का आदमी जो है उसकी मानसिकता बिल्कुल गिर चुकी थी। क्योंकि जिस तरीके से उसने बच्चों को भी नहीं बख्शा, क्योंकि एक 5 साल की मासूम और एक 2 साल की जो मासूम है उन पर भी उसने गोली चलाई, तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि उसकी कोई ना कोई क्रिमिनल हिस्ट्री जरूर रही होगी और क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर ही पुलिस जो है अपनी पूरी जो है जांच कर रही है। अलग अलग रायबरेली से लेकर अमेठी तक की जो पुलिस है वो लगी है, पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। क्योंकि पैतृक आवास जो
था मृतक का वो रायबरेली है, तो रायबरेली में भी जांच कर रही है, रायबरेली पुलिस भी लगी हुई है और इस पूरे मामले में बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच चुके हैं। कल देर रात से ही जब ये हादसा हुआ था उसके बाद से सीएम योगी ने बड़े अधिकारियों को मौके स्थल पर पहुंचने के निर्देश दे दिए थे। अब वो मामले में जांच चल रही है, क्योंकि इस वक्त सियासतदान भी जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार पर भी कार्रवाई करने का एक प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते जांच जो है वो काफी तेजी से की जा रही है, जिसमें अभी एक बड़ा खुलासा हुआ है स्टेटस वाला। इसका भी आधार पुलिस ढूंढ रही है और साफ तौर पर अब टीम जो है वो कहीं ना कहीं चंदन को ढूंढने में, क्योंकि अगर चंदन पकड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड का खुलासा होने का अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि टीम पुलिस को इस वक्त तो सिर्फ सबसे ज्यादा शक अगर किसी पे है तो वो चंदन वर्मा पे ही है। और शहबाज, क्या नहीं लगता कि पुलिस को इस वक्त अपना काम बहुत ही मुस्तैदी से करने की जरूरत है, क्योंकि अगर स्टेटस पे 5 लोगों की हत्या का बारे में लिखा गया है तो वहीं 4 लोगों की तो हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक और भी उसके निशाने पर हो सकता है। साफ तौर पर, क्योंकि अगर जिस तरीके से स्टेटस लगाया था उसने कहा था कि आज 5 लोग मरेंगे, लेकिन अभी 4 लोगों की ही हत्या हुई है। ऐसे पुलिस का ये मानना है कि वो खुद हो सकता है आत्महत्या करने की कोशिश में रहा हो, लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में अपना पूरा लुकआउट देख रही है, पूरा सघनता से पूरी जांच कर रही है और चंदन वर्मा की जो तलाश है वो तेजी से कर रही है, क्योंकि अभी 4 हत्याएं हुई हैं, 4 हत्याओं से पूरा प्रदेश जो है वो दहल चुका है। ऐसे में अब चंदन वर्मा को एक बड़ी वारदात को अंजाम ना दे उससे पहले ही पुलिस उसको पकड़ने की चाहत में दिखाई दे रही है। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अमेठी जो 4 लोगों की हत्याओं से दहला था। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां मिर्जापुर सड़क हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बता दें अफसरों को तत्काल मौके पर पहुंचने के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दिए। राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। घायलों का समुचित उपचार किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश कि सभी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मिर्जापुर सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 3 मजदूर अभी घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। मिर्जापुर सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत में बता दें कि अब मायावती ने भी बसपा अध्यक्ष मायावती ने हादसे पर दुख जताया है। मायावती ने ट्वीट किया, पीड़ित परिवारों को समुचित सहायता मिले। मायावती का कहना कि पीड़ित परिवारों को समुचित सहायता मिले। मिर्जापुर सड़क हादसे में 10 मजदूरों की मौत हो गई और 3 मजदूर घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके शोक जताया। उनका कहना कि पीड़ित परिवारों को समुचित सहायता मिले।